नमस्कार दोस्तों, आपने कभी ना कभी भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में तो जरूर सुना होगा और कुछ लोगों को ये कहते हुए भी सुना होगा कि ये ह्यूमंस के एवोल्यूशन को दर्शाते हैं और दूसरी ओर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये सारी बातें झूठ है। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या भगवान विष्णु के ये 10 अवतार साइंटिफिकली पॉसिबल है और हम लोग कंपेयर करेंगे कि इन 10 अवतारों की टाइमलाइन में साइंस के अकॉर्डिंग क्या चल रहा था। तो फिर वीडियो को आखिर तक देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए और हमारे चैनल एरो फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो फ्रेंड्स, हम लोग ह्यूमंस के एवोल्यूशन को तो अच्छे तरीके से जानते हैं और अर्थ की फॉर्मेशन से लेकर आज तक की जर्नी को भी जानते हैं, लेकिन हमारा ये जानना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये सारी बातें हजारों साल पहले हिंदू वेद और पुराणों में बताई गई थी। इवन उसमें तो ये भी बताया गया था कि इस यूनिवर्स की फॉर्मेशन कैसे हुई थी और इन सारी बातों को हम किसी और वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भगवान विष्णु के 10 अवतार कौन कौन से थे। तो भगवान विष्णु के 10 अवतार सीक्वेंस में कुछ इस तरीके से है: मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। अब अगर हमें इन्हें साइंटिफिक टाइमलाइन के साथ कंपेयर करना है तो हमारा ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ये कितने साल पहले एग्जिस्ट करते थे, और ये जानने के लिए हमें युग के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। अब हिंदू वेद और पुराणों के अनुसार टोटल 4 युग है, जो कुछ इस प्रकार से है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अब सतयुग में भगवान ने टोटल 4 अवतार लिए थे, जो कि है मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह। और त्रेता युग में भगवान ने 3 अवतार लिए थे, जो कि है वामन, परशुराम और राम। और द्वापर युग में भगवान ने 1 अवतार लिया था, जो कि है कृष्ण। और कलयुग में वो बुद्ध के रूप में 1 अवतार ले चुके हैं और उनका कल्कि अवतार लेना अभी बाकी है। अब वेद और पुराणों के अनुसार सतयुग 17,28,000 ईयर्स का होता है, त्रेता युग 12,96,000 ईयर्स का होता है, द्वापर युग 8,64,000 ईयर्स का होता है और कलयुग 4,32,000 ईयर्स का होता है। और इन सब का टोटल 43,20,000 साल होता है। तो अब हम तैयार है ये जानने के लिए कि ये सारे अवतार आखिर कितने साल पहले हुए थे और साइंस के अकॉर्डिंग इस टाइमलाइन में आखिर क्या चल रहा था। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं कि इतने साल पहले पृथ्वी आखिर कैसी रही होगी, और शायद इस टॉपिक पर हर किसी का नजरिया अलग अलग हो सकता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि ऐसा तय नहीं है कि हर बार साइंस सच हो, क्योंकि हम अगर साइंस पर शक नहीं करेंगे तो हम कभी ग्रो कर ही नहीं पाएंगे। सोचिए, अगर आइंस्टाइन ने न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटी को सच मान लिया होता तो क्या वो थियरी ऑफ रिलेटिविटी को दे पाता? शायद नहीं। तो साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो टाइम के साथ इवॉल्व होते रहता है और उसमें बदलाव भी आते रहते हैं। तो चलिए अब हमारे टॉपिक पर आते हैं। मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार मत्स्य अवतार सतयुग के शुरुआत में हुआ था। तो अगर हम सारे युगों को एक दूसरे में ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मत्स्य अवतार आखिर कितने साल पहले हुआ था। तो अगर हम सतयुग के 17,28,000 साल, त्रेता के 12,96,000 साल, द्वापर के 8,64,000 साल और कलयुग के 5,000 सालों को ऐड कर ले तो हमें तकरीबन 3.9 मिलियन ईयर्स मिलते हैं। यानी कि मत्स्य अवतार तकरीबन 3.9 मिलियन साल पहले हुआ था। अब आप लोग सोचेंगे कि हमने कलयुग के सिर्फ 5,000 सालों को ही क्यों ऐड किया। तो मैं आपको बता दूं कि हम अभी कलयुग में ही जी रहे हैं और कलयुग की शुरुआत के 5,000 साल ही बीते हैं और इसी वजह से हमने 5,000 सालों को ही ऐड किया है। अब इसी तरीके से कूर्म, वराह और नरसिम्हा सतयुग के मध्य में अवतरित हुए थे और उनकी टाइमलाइन कैलकुलेट करने के लिए हमें सिर्फ 17,28,000 साल का आधा करना है और उसे बाकी के 3 युगों में ऐड करना है, और जिसका आंसर तकरीबन 3 मिलियन साल होता है। अब इसी तरीके से मैंने दूसरे अवतारों के लिए भी कैलकुलेशन की है, जो कि वामन अवतार के लिए 1.7 मिलियन ईयर्स, परशुराम और राम अवतार के लिए 8 से 9 लाख ईयर्स, कृष्ण अवतार के लिए 5,250 ईयर्स और बुद्ध अवतार के लिए तकरीबन 5,000 साल का समय मिलता है। अब साइंस के अकॉर्डिंग मत्स्य अवतार के टाइम पर यानी कि 3.9 मिलियन ईयर्स पहले पृथ्वी पर हमारे पूर्वज एस्ट्रेलोपैथिक्स अफ्रीका में पहली बार इवॉल्व हुए थे और इस टाइम पर ये लोग अपनी इनिशियल फॉर्म में थे। अब कूर्म, वराह और नरसिंह अवतार के टाइम पर तकरीबन 3 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर आइस एज चल रहा था और हमारे पूर्वज एस्ट्रेलोपैथिक्स अब इतने इवॉल्व हो चुके थे कि वो स्टोन टूल्स का यूज करने लगे थे। अब वामन अवतार के टाइम पर यानी कि 1.7 मिलियन साल पहले साइंस के अकॉर्डिंग प्लेस्टोसिन युग यानी कि आइस एज ही चल रहा था।
और इसी टाइम पर होमो स्पीशीज भी इवॉल्व होने लगी थी और इसी स्पीशीज के होमो इरेक्टर्स अफ्रीका से एशिया में फैलने लगे थे। अब परशुराम और राम अवतार के टाइम पर साइंस के अकॉर्डिंग होमो इरेक्टस का दिमाग पहले से भी ज्यादा तेज हो चुका था और इसी टाइम पर एक नई स्पीशीज हिडलबर्गेसिस भी एग्जिस्टेंस में आई थी। अब 5000 साल पहले यानी कि भगवान कृष्ण के टाइम पर साइंस के अकॉर्डिंग होमो सेपियन स्पीशीज इवॉल्व हो चुकी थी। वो लोग इतने इवॉल्व हो चुके थे कि मेटल के वेपन्स बनाने लगे थे और कॉलोनाइज भी होने लगे थे। और इसके थोड़े टाइम बाद बुद्ध अवतार के टाइम पर नगरों का फॉर्मेशन, फार्मिंग और लैंग्वेजेस भी इवॉल्व हो चुकी थी। तो गाइज ये था हमारा कंपैरिजन साइंस की टाइमलाइन का भगवान विष्णु के अवतारों के साथ। लेकिन जैसा कि हमने पहले बताया कि हर किसी का सोचने का तरीका अलग अलग होता है। किसी को साइंस में सच्चाई दिखती है तो किसी को धर्म में। वैसे आपको क्या लगता है? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हैव अ ग्रेट डे।